ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद 59वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का भौमासुर को मारना। 16,100 राजकन्याओं से विवाह। महाराज परीक्षित बोले, कृष्ण स्त्रियों को रोकने वाले भौमासुर को भगवान ने जैसे मारा वह संस्कृत चरित मुझसे कहिए। श्री सुखदेव जी भी बोले, एक दिन जब भगवान सत्यभामा जी के महल में विराजमान इंद्र ने आकर प्रार्थना की, भौमासुर ने वरुण को छत्र हर लिया है, मेरी माता का कुंडल और अमरादिका मेरा मणि पर्वत नामक स्थान भी मुझसे छीन लिया है। उसे सुनकर भगवान सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर बैठ उस प्राग्योतिष नगर नामक नगर को पधारे, जो गिरी अस्त्र जल अग्नि वायु के किलों से अत्यंत दुर्गम घोर और दृढ़ था, तथा जो 10,000 मूर दैत्यों के बंधनों से चारों ओर आवृत था। उस गिरी दुर्ग को अपनी गदा से और बाणों से, शास्त्र दुर्ग को और चक्र से अग्नि जल वायु के दुर्ग तोड़ डाले, फिर तलवार से मूरपास को काट डाला। भगवान गदाधर ने शंख नाग के यंत्र और सूरवीरों के मान खंडित कर दिए और विशाल द्वार गदा से तोड़ डाला। तब उनके अपने प्रलय काल के समान भयानक पंचजन्य शंख की ध्वनि को सुनकर जल में सोता हुआ मूर दैत्य खड़ा हुआ। उसने 5 सिर थे, वह प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी था। उसके समक्ष कोई कठिनता से ही दिख सकता था। उसका दूसरा नाम उलवण दैत्य भी था, जो अपने 5 मुखों से त्रिलोक को निगलता हुआ हाथ में त्रिशूल उठाए भगवान के समक्ष उस प्रकार दौड़ा जैसे सर्प गरुड़ के समक्ष दौड़ता है। उसने बड़े वेग से गरुड़ पर अपना त्रिशूल घुमाकर चलाया और 5 मुख से गर्जना की। महानाद से आकाश, पृथ्वी, समस्त दिशाएं और अंतरिक्ष शब्दित हो उठा। वह शब्द ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। तब उसे अपनी ओर आता देख भगवान ने उस त्रिशूल को अपने 2 बाणों से 3 खंड कर दिए और अन्य बाणों से उसका मुंह भर दिया। दैत्य ने भी क्रुद्ध होकर गदा चलाई। भगवान ने उस आती हुई गदा को हजारों टुकड़े कर डाले। दैत्य दोनों हाथ उठाकर भगवान की ओर दौड़ा। फिर तो भगवान ने चक्र चला, उसका सिर लीलावत काट गिराया। तब जैसे इंद्र ने वज्र से काटकर कोई पर्वत श्रृंग गिरा हो, वैसा ही सिर काटने पर प्राण मुक्त होकर दैत्य जल में गिर पड़ा। उसके 7 पुत्र थे। वे पिता के वध से दुखी होकर बदला लेने ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नमस्वान, वरुण, ये 7 पीठ नायक सेनापति को प्रधान बनाकर भौमासुर की प्रेरणा से वस्त्र धारण कर युद्ध क्षेत्र में आए। वे भयंकर दैत्य भगवान पर अपने प्राण, खड़ग, गदा, बर्छी, मूज, त्रिशूल चलाने लगे, परंतु अमोघ पराक्रम भगवान ने अपने उस अस्त्र जाल को तिल के समान काट दिया। फिर उन पीठ आदि दैत्यों को उन्होंने सिर, जंघा, भुजा, पांव, कवच काटकर यमलोक पहुंचा दिया। तब भगवान ने बाण और चक्र द्वारा नाश हुए अपने सेनापतियों को देखकर पृथ्वीपति नरकासुर महान क्रोध करके समुद्र में से मध झड़ते हुए हाथी का दल देखकर बाहर निकाला और सत्यभामा सहित भगवान को गरुड़ पर ऐसे ही विराजमान देखा जैसे सूर्य पर बिजली सहित बादल हो। फिर उसने आते ही बर्छी का प्रहार भगवान पर किया। उसके सैनिकगण भी उसके साथ प्रहार करने लगे। भगवान ने उसी क्षण विचित्र पंखों वाले तीक्ष्ण बाणों द्वारा उस भौमासुर की सेना की भुजा, गर्दन, जंघा, अंग को काटकर हाथी व घोड़ों को मारकर छीन कर डाला। हे राजन, योद्धाओं को चलाए हुए शस्त्र अपने पास आते देख भगवान ने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसकी सेना तथा उसके शस्त्रों को काट गिराया। गरुड़ पर बैठे हुए श्री कृष्ण उसके पंखों द्वारा हाथी को मारते हुए एक एक शस्त्र को 3-3 तारों से काट रहे थे। हाथी भी चोंच, पंख, नखों को खाते हुए गरुड़ से दुखी होकर फिर नगरी में घुस आए। अकेला भौमासुर ही रणभूमि में युद्ध करने लगा। गरुड़ से डर से भागी हुई अपनी सेना को देखकर उसने गरुड़ पर बर्छी का प्रहार किया। उसने वज्र की गति रुक गई, परंतु गरुड़ उसके सामने किसी प्रकार विचलित न हुआ, जैसे हाथी माला के प्रहार से विचलित नहीं होता। जब भौमासुर का उद्यम व्यर्थ हो गया, तब उसने कृष्ण को मारने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, परंतु उसके चलाने से पहले ही श्री कृष्ण ने हाथी पर बैठे हुए दैत्य का मस्तक अपने चक्र से काट डाला। तब उसका कानों के कुंडल और सुंदर बंधे हुए मुकुट का कांतिमय मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब
दैत्य हाहाकार और ऋषिगण धन्य धन्य कहने लगे। देवताओं के अधिपति फूल बरसाकर भगवान की स्तुति करने लगे। फिर देवी पृथ्वी श्री कृष्ण के पास आकर तप्त सुवर्ण से जड़ित रत्नों से प्रकाशित कुंडल, वैजयंती माला, वरुण का छत्र, विशाल मणि अर्पण करके हाथ जोड़कर जगदीश्वर देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा आदि ने पूजित भगवान की भक्तिपूर्ण एकाग्र बुद्धि से इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे देव देव, हे शंख चक्र गदाधारी, हे परमात्मा और हे भक्तों के इच्छा के अवतार धारण करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। हे कमल नाभि, हे कमल चरण, हे कमल माला धारण करने वाले, हे कमल नयन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। वसुदेव जी के पुत्र आदि कारण पूर्ण ज्ञान में जगत के अंतर्यामी और विष्णु भगवान को प्रणाम करती हूँ। आप जो जन्म रहित इस जगत के उत्पन्न करता और अनंत शक्ति ब्रह्म हो, आपको मेरा प्रणाम है। हे कार्य कारण के आत्मा जीव स्वरूप भूत, आपको प्रणाम है। हे प्रभु, जिस समय ये सृष्टि की रचना किया चाहते थे, उस समय श्रेष्ठ रजोगुण धारण करते हैं, संहार के लिए तमोगुण और पालन के लिए सतोगुण धारण करते हैं, फिर भी इन गुणों से आप आच्छादित नहीं होते। हे जगतपति, काल प्रधान पुरुष आपसे भिन्न नहीं है, परंतु आप हम सबसे परे हैं। मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शब्द, महतत्व, ये सब चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप के प्रतीक हैं। हे शरणगतों के दुखहर्ता, भौमासुर का यह भगदत्त नामक पुत्र भयभीत होकर आपके चरण बिंद की शरण आया है, इसलिए आप इसकी रक्षा कीजिए। समस्त पापों का नाश करने वाला आपका कर कमल इसके सिर पर रखिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भक्ति से नम्र होकर भूमि ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान भगदत्त को अभय देकर समस्त संपदाओं से पूर्ण भौमासुर के घर में पधारे। वहाँ भगवान ने 16,100 राजकन्याएं देखी, जिनको भौमासुर ने राजाओं से छीन लिया था। तब तो उन नरवीर भगवान के प्रवेश करते ही उनका दर्शन कर मोहित होकर उन देवयोग से प्राप्त हुए प्रिय पति को उन स्त्रियों ने मन ही मन से एक बार वर्ण किया, यह हमारे पति हो, और ब्रह्मा जी ने उनका अनुमोदन किया। इस प्रकार सब स्त्रियों ने प्रेम के साथ श्री कृष्ण से अलग अलग मन लगाया। भगवान ने उनको सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनाकर पालकियों में बिठाकर द्वारकापुरी ले पहुंचाया। 4 दांत वाले सफ़ेद रंग के शीघ्र चलने वाले ऐरावत ने वंश वाले 64 हाथी भेजे। फिर भगवान ने इंद्रलोक में सत्यभामा सहित जाकर आदित्य को कुंडल दिए। वहाँ इंद्राणी सहित इंद्र ने भगवान का पूजन किया और सत्यभामा के कहने पर कल्प वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ पर रखकर इंद्रादि देवताओं को जीतकर वे द्वारकापुरी में आए और सत्यभामा के बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए उसे वहाँ स्थापित कर दिया। उसकी सुगंधि से मद में लोभी भौरे स्वर्ग से पीछे पीछे आने लगे। पहले तो इंद्र ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए अपने मुकुट के अग्रभाग से भगवान के चरण स्पर्श कराते हुए प्रणाम करके उनके प्रार्थना की और कार्य बन जाने पर उन्हीं का विरोध किया। अहो, देवताओं को बड़ा क्रोध आता है, ऐसे धनवत का पर धिक्कार है। फिर तो वे जितनी स्त्रियां थी, भगवान ने उतने ही स्वरूप धारण कर अलग अलग घरों में एक साथ एक समय सबका और एक साथ ही नियम पूर्वक पानी ग्रहण किया। उनके घरों की क्षमता और अधिकता कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार उन रानियों के घरों में सदा रहते हुए तथा पूर्णानंद स्वरूप होते हुए भी साधारण गृहस्थ के भांति धर्म करते हुए अचित्य कार्य करता अविनाशी भगवान लक्ष्मी जी के अंश स्वरूपा उन स्त्रियों का साथ रमण करते थे। ब्रह्मादि भी जिनकी पदवी को न जानते, ऐसे लक्ष्मीपति भगवान को पति रूप में पाकर उन स्त्रियों के प्रीति उनमें निरंतर बढ़ती ही रही। वे उनके हास्यपद वार्ता करती थी और आनंद पूर्वक नित्य नवीन संगम भाषण और लज्जा का सेवन करती थी। यद्यपि प्रत्येक रानियों को सैकड़ों दासियां भी थी, फिर भी स्वागत करना, आसन देना, चरण चापना, पंखा झुलाना, चंदन पुष्प अर्पण करना, केश सुलझाना, स्नान और भोजन बनाना आदि उपचारों द्वारा वे भगवान की सेवा में स्वयं ही करती थी। इस प्रकार 59वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।